सर मेरा नाम दीपाली कुमारी है। मैं सीतामढ़ी ज़िले उपरी प्रखंड की निवासी हूँ। मैं अभी ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में हूँ। मैं सिविल सर्विस का तैयारी करना चाहती हूँ। अन्य बच्चे की तरह मेरे भी मन में कुछ प्रश्न हैं। क्या है? बच्चों के मन में कंपटीशन एग्ज़ाम को लेकर अलग अलग धारणाएं हैं। ऐसे में सिविल सर्विस की तैयारी का चुनाव कैसे करें? मैंने एक और वीडियो में बताया है अपने बच्चों को कि सिविल सर्विसेज का चुनाव या सिविल सर्विसेज की तैयारी के क्षेत्र का चुनाव जो है वो बच्चों को अपने इंटेंशन के आधार पर करना चाहिए। अगर इंटेंशन समाज में कुछ बड़े बदलाव करने की है तो ज़रूर कीजिए, और नहीं तो चल ही रहा है, क्या फ़र्क पड़ता है ना। समाज में बड़े बदलाव का तात्पर्य है कि समाज के दबे कुचले लोगों को ऊपर उठाने का तुम्हारा प्रयास, तुम्हारी इंटेंशन होनी चाहिए, तुम्हारी अभिलाषा होनी चाहिए। और तुम एक खुद महिला हो, लड़की हो, तो लड़कियों की स्थिति जो समाज में है वो आप अच्छी तरह जानते हो। अगर आपके मन में ये विचार है कि मैं लड़की हूँ, अगर मेरे फील्ड से मैं एक लड़की होकर निकालती हूँ तो हमारे समाज के अन्य लड़कियों को भी इस बात की ओर प्रेरणा मिलेगी कि मैं भी प्रिपरेशन करूँ, है ना। तो ये सब एक ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिसको बेस बना के हम तैयारी कर सकते हैं और एक बड़े बदलाव की ओर। देखो, समाज में जो बदलाव होती है ना वो धीरे धीरे होती है, कछुए की चाल की तरह होती है। वो तुरंत नजर नहीं आता है, काफी अथक प्रयास के परिणाम स्वरूप जो है वो झलकता है आने वाले कुछ समय बाद, है ना। तो इसमें पेशेंस की जरूरत होती है। ठीक है सर, जो बच्चे बीए फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में, तो वो अपना तैयारी कैसे कर रहे सिविल सर्विस के लिए? तुम भी अभी फर्स्ट ईयर में हो? जी सर। ठीक है, तो स्वाभाविक बात है जो फर्स्ट ईयर में है। अच्छा, तुम्हारा सब्जेक्ट क्या है? हिंदी ऑनर्स है। हिंदी ऑनर्स है। सब्सिडियरी हिस्ट्री, सोशियोलॉजी और इंग्लिश। ठीक है, देखो हिस्ट्री लियो, अच्छी बात है। सोशियोलॉजी सामाजिक ज्ञान होगा, अच्छी बात है। हिंदी भी बहुत अच्छी सब्जेक्ट है, नो डाउट। इसमें हिंदी के लेने से लेखन कला का विकास अच्छा होगा अगर तुम बढ़िया से पढ़ोगी तो। क्योंकि बिहार में पढ़ने का तो तरीका अलग है, अगर बेहतर से पढ़ोगे तो तुमको लेखन कला का विकास बहुत अच्छा होता है हिंदी लेने वाले का, ऐसा माना जाता है। जो फर्स्ट ईयर में बच्चा है उसके लिए मेरा सलाह ये होगा कि सिविल सर्विसेज की तरफ अगर उसका झुकाव है तो वो सिविल सर्विसेज का जो सिलेबस है उस सिलेबस को पहले अपने घर पास लाए, चाहे वो बीपीएससी का तैयारी करना चाहे या यूपीएससी का तैयारी करना चाहे, है ना। तो पहले उसके सिलेबस को लो, सिलेबस को पकड़ो और ये समझो कि तुम्हारे ग्रेजुएशन में उस सिलेबस से क्या जुड़ाव रखता है, कौन सा सब्जेक्ट है जो बीपीएससी या यूपीएससी का रिक्वायरमेंट है और तुम्हारे ग्रेजुएशन वाले सिलेबस में ऑलरेडी तुम पढ़ रही हो। बस जो भी तुम पढ़ रही हो उसका एकदम बारीकी से नोट्स बनाना चालू करो ताकि तुम्हें ग्रेजुएशन में भी मदद मिले और प्लस साथ साथ सिविल सर्विसेज के एग्जाम में भी मदद मिले। ठीक है, इससे क्या होगा कि तुम्हारी तैयारी आसान होती चली जाएगी, है ना। जब आप ग्रेजुएशन फाइनल किए रहोगे लगभग आपके पास 40 से 50% तैयारी का स्तर पूरा हो चुका होगा। इसके बाद आप कोचिंग पे जाते हैं। मेरा सलाह होगा अगर कोचिंग में जाइएगा तो आप फाइनल ईयर में ही कोचिंग पकड़ लीजिए, अगर संभव हो तो आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के साथ ही कोचिंग पकड़ लीजिए। अगर कोई आसपास में कोचिंग हो तो आपके लिए बेहतर होगा, है ना। इससे क्या होगा कि ग्रेजुएशन के साथ साथ सिविल सर्विसेज की तैयारी लगभग फाइनल स्टेज में होगी और सीधा आप एग्जाम दीजिएगा, रिजल्ट आएगा, फर्स्ट अटेम्प्ट में मार लीजिएगा बाजी और सामने वाले मुंह देखता रह जाएगा। क्या फर्क पड़ता है? जी सर। है ना, एकदम स्ट्रेटजी वही होनी चाहिए। और सर, सिविल सर्विस की तैयारी जो एग्जाम आने देंगे हम, उसमें विषयों पर कैसे कमांड बनाएं? विषय पे कमांड अभी हमने बनाया कि विषय पे कमांड बनाने का सिंपल सा फंडा है कि आप जो है नोट्स बनाइए, टॉपिक बाय टॉपिक आपके पास कंटेंट होना चाहिए और अगेन एंड अगेन बार बार उसको रिवीजन चाहिए। इन्हें कि हाँ एक बार पढ़ लिया ठीक है, हमारे किताब खत्म हो गया, सूतल है, नहीं, खत्म है। अभी पढ़े कल उसमें से 90% भूल जाओगे। ये मनुष्य की प्रवृत्ति है ना, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसलिए उसको बार बार रिवीजन करना है।
ठीक है। लैकलस्टर एटीट्यूड से जीवन नहीं चलेगा। लैकलस्टर मतलब ढीला ढाला रवैया, है ना, इससे काम चलेगा नहीं। अगर आपने सिविल सेवा का मन में ठाना है तो समाज में बदलाव की भूमिका में जा रहे हो, और जो बदलाव होता है वो कभी भी ढीला ढाला नहीं होता है। बदलाव हमेशा स्ट्रिक्ट होता है ना, और पेशेंसफुल होता है। बिना पेशेंस के तुम बदलाव कर सकते हो लाइफ में? नहीं कर सकते हो, ये बात है। तो इसके लिए जो है पूरी तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप अपने लाइफ में अपने रणनीति को, अपने सफलता को प्राप्त करने के लिए रणनीति को तय करना पड़ेगा, और कोई भूला भटका और बदलाव इत्यादि का कोई मतलब नहीं पड़ता है। ठीक है सर, सिविल सेवा की तैयारी के अगर हम ग्रेजुएशन से ही करना चाहें तो सामाजिक तौर पर इन लंबे समय में महिलाओं को लेकर आर्थिक और सामाजिक इन लड़कियों को लेकर कई ऐसी अवधारणाएं रहती है, ऐसा क्यों? मतलब आपका कहना यह है कि सिविल सर्विसेज, स्वाभाविक बात है, अगर हम ग्रेजुएशन के साथ तैयारी करते हैं तो एक लंबा दौर होगा, 3-4 साल का समय होगा। जी सर। इसमें विशेषकर भारतीय समाज में पैट्रियार्कल सोसाइटी है, हमारा पितृसत्तात्मक समाज है, तो लड़कियों को लेकर एक कंसेप्ट आता है, चलो यार इंटर हो गया, ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में है, सेकेंड ईयर में, शादी ब्याह कर दो, भगाओ इसको, है ना। काहे भगा दो? वो आदमी नहीं है, उसकी भी तो इंटेंशन है, वो भी तो कुछ करना चाहती है। समाज की 50% भागीदारी तो है उसका, उसके बिना जीवन का अस्तित्व नहीं है। आप इस बात को समझिए, है ना। तब उसको अपॉर्चुनिटी नहीं दीजिएगा तो ये तो टोटली नाइंसाफी है ना। तो हम ऐसे मानसिकता वाले से मेरा ये प्रार्थना ही कर सकते हैं ना, कुछ तो कर सकते नहीं है, हम प्रार्थना ही कर सकते हैं कि भाई तुम सामने वाले के जीवन में कुछ अगर करना चाहता है तो अगर सपोर्ट नहीं कर सकते हो तो कम से कम टांग खिंचाई मत करो। जी सर। छोड़ दो उसको अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। तो मेरा यही कहना है उन लोगों को कि सामाजिक रूप से जो दबाव आते हैं, जो तैयारी करने वाला है, इग्नोर की भावना अपनाओ, है ना। डोंट वरी, क्या नहीं होता, जिसकी जितनी बुद्धि रहेगी उतनी सोचेगा, है ना। और इसी चीज को रामायण में तुलसीदास जी ने कहा, रामचरितमानस में, कि जा की रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना है वो हमें ऐसा देखता है, क्या फर्क पड़ता है। अब दुनिया क्या सोचता है मेरे बारे में ये मैं ही सोचूंगा तो दुनिया क्या सोचेगी? जी सर। तो दुनिया के सोचने के लिए छोड़ दो ना उसको। वो पागल बनना चाहता है, बनने दो, क्या फर्क पड़ता है। हमें थोड़ी ना पागल बनना है, हमें पागल बनने वालों को समय पर जवाब देना है कि तुम हमें गलत मत समझो, हमारी स्ट्रेटजी तुमको पता नहीं थी। स्ट्रेटजी हमेशा गोपनीय रखी जाती है, साइलेंट रखी जाती है, ओपन नहीं किया जाता है। ये बात ध्यान रखिए। सामने वाला क्या बोलता है उस बात को इग्नोर करते हुए, इन्हें कि हाँ जाके उसके सामने में हम सफाई देने लगे कि नहीं देखो हम ऐसे ऐसे तैयारी कर रहे हैं, ये होगा ये होगा, नहीं, कोई मतलब नहीं बनता है। तुमको जो सोचना है सोचो, स्ट्रेटजी हमारी है ना, हम क्यों बताएंगे किसी को? जी सर। तो कहानी खत्म हो जाएगा तुम्हारा, है ना। स्ट्रेटजी बिल्कुल नहीं बताना है ना। सामने वाला जितना बुरा से बुरा सोच ले तुम्हारे बारे में, समझो तुम्हारे बारे में वो अच्छा ही सोच रहा है। कारण क्यों है कि जितना तुम्हारे बारे में नेगेटिव सोचेगा उतना ही तुम्हारे मन में प्रबल इच्छा पैदा होगी कि अच्छा तुम हमको जो सोचना है सोच लो, एक दिन जवाब देंगे बाबू, काम से। मुंह से नहीं जवाब देना है, मुंह से जवाब देने मुंह खराब हो जाता है। जी सर। काम से जवाब देने से क्या होता है? सम्मान बढ़ता है समाज में, है ना। तो जवाब किससे देना है? अपने कर्मों से देना है ना। जिस दिन निकल जाओगे, हो सकता है इस तैयारी के दौरान आपके माता पिता का भी मन डगमगाए। लड़कियों वाली जो है कि तुमने कहा कि लड़कियों को लेकर एक अलग कॉन्सेप्ट है समाज में, बिल्कुल सही बात है। माता पिता का भी मन डगमगाएगा, कहेंगे कि अरे इतना उम्र हो गया, ये हो गया, वो हो गया, बहुत सारी बातें हैं दिमाग में चलता रहता है। तो हम उन माता पिता से भी ये निवेदन करेंगे कि बच्चों के लगन को देखिए। लगन मतलब ब्याह वाला लगन नहीं, हाँ। बच्चों के लगन का मतलब वो अपने तैयारी का जो लगन है उसका, उसको काम करने की, उसको प्राप्त करने की जो चाहत है ना, उसके इंटेंशन को देखिए और तब आप उसको कोऑपरेट कीजिए। आखिर बच्चा आपका निकलेगा एग्जाम में तो कितनी गर्व महसूस होगी आपको पता है। बेटा निकलता है तो गर्व होबे करता है, अब बेटियावा जब निकलेगी ना तो और ज्यादा गर्व होगा।
जी सर। है ना। तो हम उन माता पिता को यही सलाह देंगे कि आप अपने बच्चे, अगर आपके बच्चे पढ़ने वाले हैं, चाहे बेटी हो या बेटा हो, तो आप उसको प्रमोट कीजिए। बाहर नहीं भेज सकते हैं तो मेरे जैसे इंसान छोटे छोटे कोचिंग खोल के बैठा हुआ है ना। और हम लोग तो बाहर के सारे एक्सपीरियंस को लेके बैठे हुए हैं आपके बाजार में, तो आपको बाहर जाने की जरूरत वैसे भी नहीं है जी सर। मेरे हिसाब से। बाकी तो सबकी अपनी अपनी स्वतंत्र जिंदगी है। जी। तो माता पिता को, आपके सामने में आपकी बच्ची है, सुबह क्लास जा रही है, फिर आ रही है, तो कहीं दूर तो नहीं कि आपके मन में भ्रम है या डर है या इस सब चीज का कोई है तो उसको स्वतंत्र छोड़ो ना। कब उसको अपने पैर पे खड़ा होने का मौका दीजिएगा? जीवन भर दूसरे के कंधे पर बंदूक रख के चलाना, ये क्या है? ये पंगु बना रहे हैं आप ना, अपाहिज बना रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप मौका दीजिए ना, मौका दीजिएगा तो आपने प्राचीन काल में पढ़ा होगा अपाला घोषा नाम की महिलाओं को। अपाला घोषा जो थी वो मतलब इंटेलेक्चुअल महिला थी, जो पुरुषों के साथ बैठ के बातचीत करती थी, शास्त्रार्थ करती थी, शास्त्रों पे बहस करती थी, जी। है ना। ये बात हमने प्राचीन काल में पढ़ाया भी होगा अपने बच्चों को। तो ये चीजें हमारी प्राचीन विरासत है, कोई नहीं है। ये जो महिलाओं के प्रति धारणा है वो इधर आके बना है ना। एक विशेष लंबे कालखंड में सत्ता का जो एक अलग सेगमेंट रहा है, इसके कारण महिलाओं के प्रति इतनी बुरी धारणा हमारे प्राचीन ग्रंथों में नहीं है। तो हमें कम से कम हम अपने पेरेंट को या फिर जो बुरे सोचने वाले हैं उनको इग्नोर कीजिए, है ना। जो पेरेंट है उनसे मेरा निवेदन है कि अपने बच्चों को आप कोऑपरेट कीजिए। आखिर बच्चा आपका सफल होगा तो कितनी प्रसन्नता होगी। तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा तभी तो, है ना। और जितनी नकारात्मक विचार है, कोई क्या बोलता है उतना सोचना बंद कीजिए और आपको क्या करना है वो सोचना चालू कीजिए। जी सर। लाख कुछ आए कोई मतलब नहीं है, कोई बहस का मुद्दा ही नहीं बनता है ना। तो यही बात है। बाकी रह गई बात, लाइफ हमेशा एक्सपीरियंसेबल होता है। लाइफ में एक्सपेरिमेंट करते रहिए, एक्सपीरियंस गेन करते रहिए, है ना। और इसके अलावा क्या है, क्यों डरे? जिंदगी में क्या होगा? कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा, जी सर। है ना। और तजुर्बा ही आपकी सफलता का बुनियाद होता है। ठीक है। जी और सर। कुछ? नहीं सर। ठीक, थैंक यू थैंक सर। यू।